नमस्कार। आज दिनांक 8 अप्रैल 2026 बुधवार है और जानिए आज की 25 सबसे बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट के इस वीडियो में। राजस्थान के सभी 41 जिलों के साथ जानेंगे। दोस्तों चैनल को फॉलो करिए और कमेंट में बताइए कि आपकी नजर में आज की सबसे चौंकाने वाली खबर कौन सी रही है और आप राजस्थान के किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं, हमें कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही दोस्तों, अगर आप राजस्थान से जुड़ाव महसूस करते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। बड़ी खबर, राजस्थान में 5 किलो का गैस सिलेंडर सबसे महंगा, घरेलू से दोगुना कीमत, कॉमर्शियल से भी ज्यादा। लिक्विड पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी की किल्लत के बीच तेल कंपनियों ने 5 किलोग्राम वाले छोटे सिलेंडर को खरीदना आसान कर दिया, लेकिन इस सिलेंडर में एलपीजी करीब 123 रुपए प्रति किलो की दर से पड़ रही है, जो तेल कंपनियों की तरफ से बेचे जाने वाले घरेलू और कॉमर्शियल गैस सिलेंडर से भी ज्यादा महंगी है। कंपनियों ने केवल एक आईडी कार्ड के आधार पर 5 किलो के सिलेंडर का नया कनेक्शन देने और उसे बिना किसी नियम के अनलिमिटेड रिफिल करवाने की छूट दी है। कंपनियों का तर्क है कि इससे मजदूरों, प्रवासी कर्मचारियों को गैस की किल्लत नहीं झेलनी पड़ेगी, लेकिन हालात यह है कि ये सबसे महंगा गैस सिलेंडर है। बड़ी खबर, विद्यार्थियों को आसान भाषा में दी गई कानूनी जानकारी, स्कूल में बनाया गया जूनियर लीगल लिटरेसी क्लब गठित। दरअसल राजस्थान के गोविंदगढ़ जयपुर में विद्यार्थियों को आसान भाषा में कानूनी जानकारी दी गई है। साइबर सुरक्षा के दिए गए टिप्स विद्यार्थियों ने अच्छी तरीके से समझे और विद्यार्थी इस पर अपना रास्ता अपनाएंगे। ठग है वो उनका गलत इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। बड़ी खबर, राजस्थान के क्रिकेट खिलाड़ियों के लिए आरपीएल की तैयारी, आईपीएल की तर्ज होगी खिलाड़ियों की नीलामी। राजस्थान में इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल की तर्ज पर अब राजस्थान में आरपीएल भी हो सकती है। प्रदेश के क्रिकेट खिलाड़ियों के लिए बड़ा मौका होगा। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की एड हॉक कमेटी इस लीग को सितंबर तक करने का प्लान कर रही है, जिसमें आईपीएल की तरह खिलाड़ियों की बोली लगेंगी। एड हॉक कमेटी की बैठक में टूर्नामेंट की विस्तृत कार्य योजना तैयार की जाएगी। एड हॉक कमेटी के कन्वीनर मोहित यादव ने कहा कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड से अनुमति लेकर जल्दी इसके लिए उपयुक्त टाइम स्लॉट बुक किया जाएगा, जिससे इसी साल टूर्नामेंट का सफल आयोजन हो सके। रील्स पर कमेंट करने पर युवक को मारी थी गोली, मर्डर के बाद पहाड़ियों में छुप गए थे आरोपी। झुंझुनू में रंजिश और इंस्टाग्राम रील्स पर आपत्तिजनक कमेंट करने के कारण युवक की गोली मार हत्याकांड की गई थी। हत्या के बाद आरोपी पहाड़ियों में छुप गए थे। बता दें कि रील्स पर गलत कमेंट करने वाला आखिर ये रील्स पर क्या प्रवृत्ति है। कई अब नेता है, कई सिंगर हैं, वो आपस में झगड़ रहे हैं। और इसी बीच आपको बता दें कि राजस्थान के झुंझुनू जिले से हमारे पास बहुत बड़ी खबर आई है कि झुंझुनू में रंजिश और इंस्टाग्राम रील्स पर आपत्तिजनक कमेंट करने के कारण युवक का हत्याकांड कर दिया गया। हत्या के बाद आरोपी पहाड़ियों में छुप भी गए थे। पुलिस ने मंगलवार को आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा किया। बड़ी खबर देश दुनिया से आ रही है। ट्रंप बोले ईरान में पूरी रात आज सभ्यता खत्म होगी, जो कभी नहीं लौटेगी। ईरान ने कहा ऐसा जवाब देंगे जिसे भूल नहीं पाओगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की पूरी सभ्यता खत्म करने की धमकी दी है। उन्होंने यूथ सोशल पर कहा आज रात एक पूरी सभ्यता खत्म हो जाएगी, जिसे फिर कभी वापस नहीं लाया जा सकेगा। मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो, लेकिन शायद ऐसा भी होगा। हालांकि अब वहां सत्ता पूरी तरह बदल चुकी है, जहां अलग अलग ज्यादा समझदार और कम कट्टर सोच वाले लोग मौजूद हैं। कौन जानता है कि शायद कुछ बहुत शानदार और क्रांतिकारी हो सकता है। ट्रंप ने दावा किया है कि आज रात हम दुनिया के लंबे और जटिल इतिहास के सबसे अहम पल के गवाह बनेंगे। 47 सालों की ज्यादती, भ्रष्टाचार और मौत का सिलसिला आखिरकार खत्म हो जाएगा। बड़ी खबर, राधा मोहन अग्रवाल बोले सीएम भी संगठन से बड़े नहीं। मंत्रिमंडल विस्तार पर कहा हमारे यहाँ सारे निर्णय अकेले मुख्यमंत्री नहीं लेती। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने कहा कि हमारे यहाँ सीएम भी संगठन से बड़ा नहीं होता है। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर उन्होंने कहा कि हमारा संगठन एक प्रक्रिया से चलता है। मंत्रिमंडल विस्तार में सीएम का विशेष अधिकारी होता है, वो ही तय करेंगे कि कौन से मंत्री सही है और कौन से गलत, लेकिन अंतिम अधिकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा। राधा मोहन दास अग्रवाल ने ये बातें प्रदेश बीजेपी कार्यालय में मीडिया से बातचीत के दौरान कही है। उन्होंने कहा कि मैंने ये कभी नहीं कहा कि मंत्रिमंडल सीएम तय करेंगे। बड़ी खबर, राजस्थान में बंद हो सकती है सैकड़ों फैक्ट्रियां, हजारों मजदूरों को छुट्टी पर भेजा। युद्ध के कारण चावल, मसाले, कीमती पत्र की डिमांड नहीं। अमेरिकी ईरान युद्ध के चलते कोटा के सैंडस्टोन, राइस और मसाला इंडस्ट्री प्रभावित हुए हैं। डिमांड घटने से करीब 150 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट अटक गया है। सबसे ज्यादा असर स्टोन और राइस एक्सपोर्ट पर पड़ा है। इंडस्ट्री से जुड़े एक्सपर्ट का कहना है कि अगर युद्ध 15 दिन और चला तो करीब 30,000 लोगों पर रोजगार का संकट आ सकता है। बता दें कि राजस्थान में बंद हो सकती हैं सैकड़ों से ज्यादा फैक्ट्रियां। हजारों मजदूरों को छुट्टी पर भेज दिया गया है। युद्ध के चलते चावल, मसाले, कीमती पत्र की डिमांड घटने से आपको बता दें कि मजदूरों की डिमांड भी कम हुई है। बड़ी खबर, राजस्थान में आज सोना 1,000 तो चांदी 3,000 रुपए सस्ती।
इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 2,000 रुपए घटकर 1,47,000 रुपए पर आ गया है। इससे पहले इसकी कीमत 1,49,000 रुपए थी। वहीं 1 किलो चांदी की कीमत 3,000 रुपए घटकर 2,31,000 रुपए पर आ गई है। बड़ी खबर, दफ्तर चालू कुर्सियां खाली। जयपुर सचिवालय में अनुशासन की उड़ी धज्जियां, 61 में से 37 बाबू गायब। राजस्थान की सत्ता के केंद्र शासन सचिवालय में उस वक्त हड़कंप मच गया जब प्रशासनिक सुधार विभाग की टीम ने अचानक लाइब्रेरी बिल्डिंग में धावा बोल दिया। अतिरिक्त मुख्य सचिव दिनेश कुमार के सख्त तेवरों के बाद हुए इस औचक कार्रवाई ने सचिवालय में खलबली मचा दी, कार्यप्रणाली की बखिया उधेड़ कर रख दी है। बता दें कि यहाँ राजस्थान के दफ्तर चालू जरूर है, लेकिन कर्मचारी यहाँ पर नहीं है, कर्मचारी नदारद हो चुके हैं। जयपुर सचिवालय की हालात यह है कि यहाँ पर अनुशासन की धज्जियां उड़ चुकी हैं। 61 में से 37 बाबू यानी एलडीसी गायब ही मिले हैं। बड़ी खबर, कॉर्मिसल को ग्रीन सिग्नल। राजस्थान में एलपीजी को लेकर बड़ा फैसला, उपभोक्ताओं पर पड़ेगा असर। अमेरिका, ईरान, इजराइल और इनके बीच चल रहे युद्ध को 1 महीने से आज अधिक होने को समय आया है, जिसके चलते अब राजस्थान में एलपीजी के नए कनेक्शन को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है, जिसके तहत अब राजस्थान में गैस कंपनियों ने नए घरेलू कनेक्शन फिलहाल बंद कर दिए हैं। लेकिन रेस्टोरेंट, ढाबा संचालक या अन्य कॉर्मिसल सिलेंडर का कनेक्शन लेना चाहता है, उसे नया कनेक्शन मिल पाएगा। लेकिन घरेलू सिलेंडर के लिए नए कनेक्शन अब पूरी तरह बंद कर दिए गए हैं। राजस्थान की प्रमुख तेल कंपनियों के अधिकारियों के मुताबिक लगातार राजस्थान में एलपीजी की सप्लाई हो रही है। किल्लत के बीच भी राजस्थान में लोगों को एलपीजी गैस सिलेंडर मिल रहे हैं और अभी भी लाखों लोगों की बुकिंग के चलते 14 लाख सिलेंडर की सप्लाई होनी है, जिसे धीरे धीरे पूरा किया जा रहा है। बड़ी खबर, जयपुर में तेज बारिश, उदयपुर में अंदर से गिरी दीवार, सीकर में 2-2 फीट भरा पानी, टोंक में गिरे ओले, फसलों को हुआ नुकसान। राजस्थान में नए वेदर सिस्टम के कारण बारिश हुई। उदयपुर में अंदर से खेरवाड़ा में मकान की दीवार गिर गई, कई जगह टिन शेड उड़ गई। जयपुर में रुक रुक कर देर रात तक बारिश होती रही। नागौर में तूफानी बारिश के साथ ओले भी गिरे। सीकर में भी बारिश हुई। वहीं जैसलमेर के रामदेवरा में बारिश का पानी दुकानों में घुस गया। सीकर में नवलगढ़ और पिपराली रोड पर 2-2 फीट पानी भर गया। सीकर झुंझुनू बॉर्डर के पास कई गांवों में ओले गिरे। आंधी बारिश की चेतावनी के कारण नागौर की 2 मंडियों करीब 25,000 बोरियां भीग गई। नागौर कृषि मंडी 50,000 और मेरता मंडी में करीब 30,000 बोरियां बारिश में भीग गई। पीएम मोदी 21 अप्रैल को आएंगे राजस्थान, पचपदरा रिफाइनरी के करेंगे उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 अप्रैल को बालोतरा जिले में पचपदरा रिफाइनरी का उद्घाटन करेंगे। मारवाड़ सहित पूरे राजस्थान के लिए रिफाइनरी के अलग ही मायने हैं। पीएम मोदी रिफाइनरी के पहले चरण का उद्घाटन करेंगे। जनवरी 2026 से ही रिफाइनरी के पहले चरण की ट्रायल रन यानी कच्चे तेल का प्रशासन का पूरी तैयारी शुरू कर दी गई थी। पीएम मोदी के लोकार्पण के बाद इसमें जल्द ही कॉमर्शियल उत्पादन शुरू हो जाएगा। पीएमओ से मंजूरी मिलने के बाद सीएम अजय शर्मा ने अपने ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट करके इस बात की जानकारी दी। सीएम ने बताया कि मुझे यह जानकारी देते हुए अत्यंत हर्ष और गर्व की अनुभूति हो रही है कि विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, हम सभी के मार्गदर्शक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 21 अप्रैल 2026 को पचपदरा रिफाइनरी के लोकार्पण हेतु वीरद्रा राजस्थान पधार रहे हैं। बड़ी खबर, सलमान खान को हाईकोर्ट से मिली राहत, जमानती वारंट पर लगी रोक। जयपुर उपभोक्ता आयोग में अब नहीं होना होगा पेश। 13 अप्रैल को पेशी का दिया था अंतिम मौका। अभिनेता सलमान खान को राजस्थान हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। जस्टिस अनुरूप सिंघी की अदालत ने जयपुर जिला उपभोक्ता आयोग द्वितीय की ओर से जारी जमानती वारंट पर रोक लगा दी है। अदालत ने यह रोक सलमान खान व अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए लगाई है। आयोग सलमान खान को 4 बार जमानती वारंट से तलब कर चुका है, लेकिन अभी तक सलमान खान को वारंट तामील नहीं हो पाया है। बड़ी खबर, राजधानी जयपुर में 53 लाख का सरकारी गेहूं बाजार में बेचा। ट्रांसपोर्ट फर्म ने किया घोटाला, मार्च के कोटे को फरवरी का बताया। जयपुर में सरकारी राशन वितरण में गड़बड़ी सामने आई है। 34 राशन दुकानों तक 1790 क्विंटल गेहूं पहुंचा ही नहीं है। गेहूं को एक ट्रांसपोर्ट फर्म को राशन दुकानों तक सप्लाई करने की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन ट्रांसपोर्टर ने गेहूं को राशन दुकानों पर पहुंचाने की जगह बाजार में बेच दिया। जब गड़बड़ी सामने आई तो ट्रांसपोर्ट फर्म ने मार्च के कोटे को फरवरी का बता दिया। इस तरह 34 ट्रकों से करीब 53 लाख रुपए का गेहूं चोरी हो गया, जो गरीबों का था। रसद अधिकारी ने इसकी जानकारी दी है और इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी है। 1790 क्विंटल डकार गए अधिकारी और कर्मचारी। अगली बड़ी खबर, राज्यपाल बोले खराब क्वालिटी के कॉलेज यूनिवर्सिटी बंद करें सरकार का। उच्च शिक्षा में सुधरो नहीं तो बंद करो, शिक्षा की क्वालिटी से समझौता नहीं होगा। राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव वागड़ी ने क्वालिटी एजुकेशन नहीं देने वाले कॉलेज विश्वविद्यालयों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाने का फैसला किया है। कमेटी की बैठक में सरकार की ओर से राज्यपाल ने कहा कि उच्च शिक्षा में सुधरो नहीं तो बंद करो की नीति पर काम किया जाएगा। राज्य में शैक्षिक गुणवत्ता पर कहीं कोई समझौता नहीं किया जाएगा। ऐसे में शिक्षण संस्थान जिनके पास शैक्षिक गुणवत्ता नहीं है उसे बंद किया
किया जाए। राज्यपाल ने कहा कि अनुमति के बिना यदि किसी कहीं कॉलेज या शिक्षण संस्था को विश्वविद्यालय स्तर पर मान्यता दी गई है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। राज्य में स्कूल से उच्च शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रयास होंगे। शिक्षा ही विकास की नींव है, इसलिए उसके उत्थान के सभी स्तरों पर प्रयास किया जाएगा। अगली बड़ी खबर, हाईकोर्ट का सख्त आदेश, आरोपियों की फोटो वायरल करना मानवाधिकार उल्लंघन। जोधपुर से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर सामने आई है। राजस्थान हाईकोर्ट ने आरोपियों की तस्वीरें वायरल करने को लेकर सख्त टिप्पणी की है। राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर मुख्य पीठ ने बड़ा और सख्त आदेश जारी किया है। कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि पुलिस द्वारा आरोपियों की फटे कपड़ों में तस्वीरें खींचकर उन्हें सोशल मीडिया और अखबारों में वायरल करना संस्थागत अपमान और मानवाधिकारों का उल्लंघन है। कोर्ट ने इस मामले में अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि जस्टिस फसंद अली ने कहा कि एक आरोपी केवल आरोपी होता है, दोषी नहीं। किसी भी व्यक्ति को दोषी ठहराने का अधिकार केवल अदालत को है, न कि पुलिस या मीडिया को। ऐसे में आपको बता दें कि स्पष्ट कर दिया गया है, हाईकोर्ट का यह आदेश मानवाधिकारों की रक्षा और कानून के शासन की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। हम इस खबर पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्म से आरोपियों की अब सभी तस्वीरें हटाने के लिए कहा गया है। हाईकोर्ट की ओर से कोर्ट ने जैसलमेर के एसपी और जोधपुर पुलिस कमिश्नर को आदेश दिया है कि 24 घंटे के भीतर सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्म्स पर आरोपियों की सभी तस्वीरें हटाई जाए। राजस्थान में 4058 करोड़ की परियोजना ने पकड़ी रफ्तार। राजस्थान के इन जिलों के 1256 गांवों को मिलेगा पानी। पेयजल संकट के स्थायी समाधान की दिशा में जल जीवन मिशन के तहत इसरदा दौसा पेयजल परियोजना तेजी से आकार ले रही है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के माध्यम से दोनों जिलों के 1256 गांवों और 6 कस्बों में 3 लाख से 1,191 घरेलू जल कनेक्शन किए जाएंगे। इससे लगभग 35 लाख की आबादी को शुद्ध एवं सुरक्षित पेयजल मिलेगा। इस सरदा परियोजना पर कुल 4058 करोड़ रुपए की लागत आएगी। दोस्तों, अगली बड़ी खबर, भजनलाल कैबिनेट में बड़े फैसले। राजस्थान में बनेंगे हवाई जहाज, होंगे शिप डिजाइन और हाईटेक निवेश बढ़ेगा। दरअसल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक, जिसमें आसान क्षेत्रों में किराएदारों के अधिकारों के संरक्षण के लिए विधेयक लाने, एरोस्पेस एवं रक्षा विनिर्माण और सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में नई नीतियों के अनुमोदन सहित कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। भजनलाल सरकार की कैबिनेट बैठक ने 5 बड़े फैसले लिए हैं। वहीं आपको बता दें कि राजस्थान में अब हवाई जहाज तैयार किए जाएंगे, उनके लिए शिप डिजाइन और हाईटेक निवेश भी अब बढ़ेगा। दोस्तों, इस प्रकार ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की तमाम बड़ी खबरें। मिलते हैं नई तमाम बड़ी खबरों के साथ।